हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफ विद ज़ारा। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो ये जी व्लॉग है रजब का। 22 रजब की न्याज तैयार करे थे। ज़हरा से जैसे ही वापस आए तो कुछ दिन के बाद 22 रजब की न्याज थी, तो उसकी तैयारी में मसरूफ़ हो गए। कुछ चीज़ें हम पहले से ही सफाइयाँ वगैरह करके गए थे, कुछ सेटिंग करके, और वापस आए तो बाकी की जो हाफ़ सफाइयाँ हैं वो हमने वापस आके की थी। तो थकावट उतारने का टाइम ही नहीं मिला, तो जल्दी से कामों में लग गए। और ये जी वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी आई थिंक 20 रजब को। तो कुछ चीज़ें जो है हाफ टन करके हमने फ्रीज़र में रख दी थी, ताकि एक दिन में जो है ना बर्डन ना पड़े, क्योंकि घर भी बाकी भी सेटिंग देखनी होती है, बच्चों को भी देखना होता है। तो पहले जी हमने हलवा तैयार किया, उसके हाफ जो शीरा वगैरह होता है वो बनाया। और यहाँ पे चने बॉईल हो रहे थे, और क्योंकि चने बनाने होते हैं साथ में यहाँ पे जी हलवा जो है ना सूजी मिक्स कर। मैं पापा को कह रही थी कि मैंने जब आपने सूजी डालनी थी तो मैंने वीडियो बनानी थी। और यहाँ पे हलीम के लिए गोश्त जो है वो तैयार करने के लिए रख रहे हैं धो के, और इसको हमने पकाना था। यहाँ पे चने जी दो हिस्से में डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा जो है ना डब्बा नहीं आता था फ्रीज़र में, और फिर इसको तड़का भी लगाना था। यहाँ पे कुछ चिकन की यखनी थी, तो वो चने में ऐड कर दी, और फिर इसको हमने अच्छी तरह से पका लिया, गाढ़ा कर लिया था, ताकि जो है ना अच्छे से डन भी हो जाए। क्योंकि जब हमने बॉईल किया था तो 80% बॉईल किया था, क्योंकि इसने फिर यखनी में भी पकना था। और 80% इसलिए बॉईल किया ताकि बहुत ज़्यादा गल ना जाए। तो यहाँ पे जी टिक्कियों का काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बस ऐसे ना दिली पढ़ते पढ़ते जी टिक्कियों का काम शुरू हो गया। पहले मैंने एक बार टिक्कियाँ बना ली थी और वो मुझे कम लग रही थी, तो मैंने फिर थोड़ी सी टिक्कियाँ और बना ली, और फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी वीडियो भी जो है ना टेढ़ी मेढ़ी सी रिकॉर्ड कर ली जाए। तो यहाँ पे मैंने चीनी, मैदा, सूजी और कोकोनट पाउडर जो है वो सारी जो ड्राई चीज़ें हैं वो एक बार मिक्स कर ली, ताकि कोई एक जगह पे मीठा हो और एक जगह पे ना हो, ऐसा ना हो जाए। फिर उसके बाद जी मैंने इसमें देसी घी डाला, और देसी घी डालते डर डर के डाल रही थी, क्योंकि ज़्यादा पड़ जाए तो फिर टिक्कियाँ टूट जाती हैं, और मैंने कोई बहुत ज़्यादा काम ही डाल दिया था। और एंड में फिर मैंने थोड़ा सा इसमें देसी घी और ऐड किया। तो यहाँ पे जी मिक्स कर रही थी, और फिर जी रूम टेम्परेचर पे मैंने दूध लिया, और फिर जी दूध के साथ गूंदा। थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा पानी मिक्स करके तो गूंदा जाए तो बहुत मज़े की बनती हैं। यहाँ पे जी डो जो है तैयार हो गई थी, ना बहुत ज़्यादा सख्त थी ना बहुत ज़्यादा नरम। और बस टिक्कियाँ बनाते बनाते ना दिल पे घबराहट हो रही होती है कि अब पता नहीं कैसे बनेगी। बनते गई तो थोड़ा सा रेस्ट दिया, रेस्ट दे के, और फिर मैंने इनको अच्छी तरीके से बेल लिया, और छोटे से ग्लास से मैंने इनको कट भी कर लिया। और ये जो मरला होता है ना कि बस ऑयल में डालने वाला, और दिल धक धक कर रहा होता है कि अभी टूटी अभी टूटी, पर शुक्र है जो है ना दिल को सुकून आया कि जब ना ये टूटी नहीं। और फिर बस मैं ऐसे डालती गई और सुकून आ गया मुझे। बस ये काम जो है बड़े मुश्किल होता है, सबसे मुश्किल काम टिक्कियों वाला है। और पापा कहती हैं कि बस तुमने टिक्कियाँ बनानी है, मेरे दिल पे तो घबराहट आ रही है। तो बस यहाँ पे शुक्र के कलमे पड़े, कुछ मन्नतें मानी, कुछ तस्बीहां मानी, और फिर जी टिक्कियाँ बन गई। और यहाँ पे बड़ा मज़ा आ रहा था कि ये शुक्र है मेरी टिक्कियाँ टूटी नहीं है। और मैं यूँ गोल गोल चम्मच चला रही थी, और इनको जी अच्छा सा गोल्डन फ्राई करके, क्योंकि जब खुश्क होती हैं तो थोड़ा सा इनका कलर डार्क हो जाता है, तो इसलिए बिल्कुल लाइट सा कलर की ना मैंने निकाल ली थी। और निकाल के एक मैंने ट्रे में रख दी, और खुला खुला करके ना रख दिया, ताकि एक दूसरे के ऊपर ना आए। जब एक दूसरे के ऊपर आती है ना टिक्कियाँ तो फिर वो सॉफ्ट हो जाती है। तो एक दिन जो है ना हमने इसी तरह खुला करके रख दिया था। कुछ टिक्कियाँ बन गई थी, कुछ तैयार फ्राई करनी थी। कट करके मैंने साइज़ की एक जगह पे ट्रे में रख दी, और फिर ये जी सारी टिक्कियाँ मैंने दो हिस्सों में मैंने बनाई हैं। तो ये सारी जो टिक्कियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, शुक्र है। बस न्याज कम भी ना हो और ज़्यादा भी ना हो, बस यही होता है। और फिर ये ब्रेड वगैरह खो रहे थे, तो यहाँ पे जी हलीम का जो पाउडर है वो मिक्स करना था पानी में। तो मैं पानी एक बड़े जो है बर्तन में निकाल रही थी, और बीटर से जी मैंने उसको अच्छे तरीके से बीट कर लिया था। अच्छा सा एक लिक्विड सा बन गया था। और फिर यहाँ पे जो हलीम की बड़ी तैयारी हो रही थी, कारपोस्ट में बर्नर लगाया हुआ था, क्योंकि अंदर जो है ना छोटे चूल्हे पे काम तो सही से होता नहीं है। तो यहाँ पे हलीम का मसाला और जो बीफ था वो सारी चीज़ें ऑयल वगैरह पड़ा हुआ था।
तो यहाँ पे पहले जी बॉयल दिलवाया, जो हलीम का पानी और मिक्सचर वो तैयार किया था। यहाँ पे प्याज फ्राई हुए हुए थे, तो वो चीज़ें इतनी होती रही, तो मैंने कहा खीर के लिए जो है ना थोड़ा सा दूध बना लें। तो सारे पैकेट्स जी हमने फिर से उसको मिक्स कर लिया था। और यहाँ पे हलीम तैयार हो रही थी, बॉयल वगैरह आ गया था, और जो मिक्सचर बनाया हुआ था टमाटर प्याज लहसुन का वो इसमें मिक्स किया, और फिर इसको 2-3 मिनट के लिए पकाया। और फिर इसमें जो बीफ था वो श्रेड किया हुआ वो सारा जी इसमें डाल दिया, और फिर इसको पकने के लिए छोड़ दिया। जब तैयार हो गई तो फिर हमने चूल्हे से उतार लिया। और यहाँ पे जी दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा हमने बना लिया था, तो इसको फिर 2 डब्बे में बनाया, क्योंकि खीर एक में बन नहीं पा रही थी। तो फिर जी हमने इसको चूल्हे पे चढ़ाया, क्योंकि हलीम तैयार हो चुकी थी, और यहाँ पे बर्नर की आग बहुत ज़्यादा तेज़ थी, और डर लग रहा था कि मेरा हाथ ना जल जाए साथ में, लेकिन वीडियो भी बनाना बहुत ज़रूरी थी। तो ये जो है ना बड़ी मुश्किल से सेट हुआ, क्योंकि हाई फ्लेम था और डिब्बा भी काफ़ी भारी था। साथ में एक आधे मोबाइल भी मैंने पकड़ा हुआ था, शुक्र है बेइज्जती नहीं हुई, वरना ही मोबाइल ऐसे ना हो कि हलीम में गिर जाए, बस डर ही लगता रहता है। फिर जी हलीम का डिब्बा जो तैयार हो चुका था वो हमने रख लिया साइड पे, ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और बस हम फिर थोड़ी देर बैठ गए, और फिर जी यहाँ पे चावल जो है 50% बॉयल करके रख लिए, क्योंकि अगर खीर में जल्दी से सारे ऐसे कच्चे ही डालें तो फिर बहुत ज़्यादा जो है टाइम लगता है। तो इस वजह से ना 50% इसको बॉयल करके और हाफ़ डन करके इसमें फिर ऐड किए थे। और यहाँ पे हलीम हलीम कह रही हूँ, खीर खीर जो है बिल्कुल 7-7 चम्मच ले रहा था, क्योंकि हाई फ्लेम पे पक रही थी। और यहाँ पे 80% डन हो चुकी थी, तो पप्पू ने इसमें चीनी ऐड की, और चीनी के साथ साथ इसको जल्दी जल्दी मिक्स करते रहे कि कहीं खीर जो है ना वो जल ना जाए। खीर का बस चीनी के साथ यही डर लगता रहता है कि अभी जली अभी जली। हाँ ये इसको फेंक आओ डस्टबिन में। चलो सुबह से बच्चे लगे हुए थे कि बस हमें कुछ काम करा दें। तो फिर मैंने कहा कि चलो तुम लोग कुछ काम कर लो और मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। और बच्चों को मैंने भगाया कि सारे जो बर्तन है ना वो बाहर आके जोड़ो, क्योंकि पीछे स्टोर में रखे हुए थे। और फिर इनको साफ़ सुथरा करके मैंने इनको काम पे लगा दिया, और बड़ी खुशी खुशी काम कर रहे थे। और फिर उसके बाद एक और मैंने काम कहा कि ये कर लो, तो कहते नहीं जी अब हमने बर्तन रख दिया ना, अब हम थक गए हैं। तो ये छोटी भी जो है ना ये पूरी है, बिल्कुल ऊपर से छोटी सी नज़र आती है, लेकिन है बिल्कुल ना इनसे ज़्यादा शरारती। और उसके बाद ये रात का टाइम हो गया था, तकरीबन 8-9 हो चुके थे, और खीर वगैरह सारा कुछ डन हो गया था। और खीर बर्तनों में डाल के फ्रिज में रखनी थी, क्योंकि सुबह फिर ठंडी ठंडी हो। और यहाँ पे सारी चीज़ें तैयार कर रहे थे, हलीम चने हलवा सारा कुछ हमने जी फ्रिज में रख दिया था। फिर जी थोड़ी सी ऊपर से बादाम पिस्ते से गार्निशिंग की, और इमाम का लक़ब लिखा, क्योंकि ये हमने हदिया में रखनी थी दस्तरखान पर, तो इस पर सिर्फ इमाम का नाम लिखा और बाकी किसी पर भी नहीं लिखा, क्योंकि लोग फिर जो है ना काफ़ी बेहरमती करते हैं और दिल नहीं कर रहा होता कि उनके सामने बंदा चीज़ रखे इस तरह की। जो हदिया की चीज़ होती है ज़्यादातर हम खुद घर में इस्तेमाल कर लेते हैं। और यहाँ पे ये मन्नत के प्याले थे, और इसके ऊपर फरवा जो है ना गार्निशिंग करी थी, चांदी के वर्क लगाए। और ज़ारा कह रही थी कि मुझे भी करने दें, मुझे भी करने दें, तो फिर 1-2 बाउल जो है ना वो ज़ारा से भी सेट करवाए। और ये जी हदिया में रखनी थी बर्फ़ी रसगुल्ले जलेबी और थोड़ी सी खजूर। यहाँ पे जी ये हलीम का सारा सामान था, और ये मर्दों के साइड पे जो है ड्राइंग रूम में सेटिंग की हुई थी, दस्तरखान नीचे लगाया। पहले तो साफ़ सुथरा दस्तरखान होता है, बाद में दस्तरखान का कोई हाल नहीं रहता। ये ऊपर वाले पोर्शन में लगाया कुछ, क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और फिर जो है ना ऊपर पहले से सेटिंग कर दी। और ये इमाम का एक बैनर है जो हम हर साल लगाते हैं 22 रजब पर। और ये जी फजर का टाइम 22 रजब को हमने दस्तरखान लगाया, जिसमें हदिया दिलवाया, मुआवजा पड़ा, और ये काफ़ी प्यारा दस्तरखान लग रहा था। और यहाँ पे भी एक छोटा सा इमाम के नाम का बैनर साथ में रखा, और मिठाई रखी, क्योंकि एक डब्बे में, क्योंकि जुमरात भी थी तो वो भी मुआवजे की मिठाई रखी। और यहाँ पे जी हमने सुबह सुबह जी कारपेट बिछा दिया। और फिर उसके बाद ऐसा काम का
बर्डन आया कि जिसकी कोई हद नहीं। पहले जो वर्कर्स आए उनको पहले खाना खिलाया और फिर उसके बाद ऐसा रश लगा कि बिल्कुल होश ही नहीं था कोई काम करने था। मेरा ड्यूटी होती है किचन में रोस्ट देना और हलीम चने सारा कुछ गर्म करके खीर ठंडी ठंडी सर्व करना, तो वो डोंगे वगैरह बना के तैयार करके देना। यहाँ पे जी साथ साथ चाय भी बन रही थी क्योंकि सुबह 8 बजे का टाइम होता है तो सब नाश्ता करने आते हैं, तो चाय भी बनानी थी, साथ में बर्तन धुल रहे थे। और ये जो पहली जो शिफ्ट थी ये उसकी वीडियो है और उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरे पास होश ही नहीं था, टाइम ही नहीं था कि मैं वीडियो बनाती। और ये जी ये केक आया था और फिर हमने सब ने कट करके खाया और यहाँ पे हम समेट रहे थे। ये यहाँ पे सारा काम जो है ना ख़त्म हो गया था और अब हम किचन समेट रहे थे और सारा दिन वैसा जबकि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। और यहाँ पे सारा समेट रहे थे। ड्राइंग रूम जो है जहाँ पे मर्दों की सेटिंग की हुई थी वो सारा क्लीन एंड क्लियर कर दिया था और जो वहाँ पे एक बेड लगा होता है वो भी लगने वाला था। सारा कुछ साफ़ सफाई हो चुकी थी और बाहर का कारपेट जो है ना वो फिर उठा रहे थे क्योंकि ये सिर्फ कारपेट मुहर्रम में और बाहर से जब में इस्तेमाल होता है, बाहर से भी सारा जो है ना समेटा जा रहा था। और बस यही वीडियो थी, ये तकरीबन 3 दिन का व्लॉग था और बस इतनी सी वीडियो। और मेरे पास बिल्कुल हिम्मत नहीं थी मेरी कि मैं कुछ रिकॉर्ड करती। इस टाइम मेरा दिल होता है मैं बिल्कुल बेड पे लेट जाऊँ और किचन देख के साफ़ सुथरा सुकून आ जाता है। चलें जी, यहाँ पे 22 रजब की व्लॉग जो है ख़त्म होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।